क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी की टीम आज अभिनेता शाहरुख खान के घर पहुंची। हालांकि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने एनडीटीवी को बताया कि टीम तलाशी लेने के लिए नहीं गई थी, बल्कि कुछ कागजी काम, कुछ दस्तावेजों से जुड़ा काम बाकी था, इसलिए टीम शाहरुख खान के घर गई। एनसीबी की एक और टीम इस बीच अभिनेत्री अनन्या पांडे के घर पहुंची, उनका लैपटॉप और फोन जब्त किया और फिर पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर बुलाया। हालांकि एनसीबी ने दोपहर 2 बजे ही पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था, लेकिन अनन्या पांडे अपने पिता और अभिनेता चंकी पांडे के साथ शाम 4 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंची। तो क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच के तार अब काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अनन्या पांडे जो अभिनेत्री हैं, जाने माने अभिनेता चंकी पांडे की बेटी हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है और जानकार कह रहे हैं कि कहीं चैट्स में उनका भी जिक्र आया है, हो सकता है इसलिए ये पूछताछ चल रही है। तो एनसीबी के पास जितने भी सबूत इस मामले में हो सकते हैं वो उन्हें जुटाने की कोशिश में हैं। इस बीच आर्यन खान जो अभिनेता शाहरुख खान के बेटे हैं वो आर्थर रोड जेल में हैं, जहां आज उनसे मिलने के लिए उनके पिता शाहरुख खान पहुंचे और उसके बाद एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर भी गई। हालांकि वहां किसी तरह की कोई पूछताछ या तलाशी नहीं ली, बल्कि एनसीबी का यह कहना है कि कुछ कागजात से जुड़ा काम बाकी था, जिसे पूरा करने के लिए शाहरुख खान के घर गई एनसीबी की टीम। तो ये एक तरह से बॉलीवुड के सितारों और उनके आसपास एनसीबी का जो शिकंजा है वो फैल रहा है। और हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज। पूजा, अनन्या पांडे के घर एनसीबी क्यों गई, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अनन्या पांडे का भी कोई सूत्र जुड़ रहा है इस पूरे मसले से? जी देखिए, जो व्हाट्सएप चैट एनसीबी की ओर से अदालत में सबमिट किया गया था, उस चैट को लेकर ही जानकारी पहुंची थी पहले कि कोई एक युवा एक्ट्रेस है, उनके साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत सामने आई है, लेकिन नाम का खुलासा नहीं हुआ था। आज आप देखें कि सुबह से ही एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर बांद्रा वेस्ट में जहां वो रहती हैं उनके घर पर टीम पहुंची थी और जब टीम निकल रही थी उनके हाथ में एक काले रंग के बैग में चीजें दिखी थी, लेकिन उस पर भी एनसीबी काफी देर तक शांत रही। बाद में ये पुष्टि की गई कि उनके फोन और लैपटॉप को भी जब्त किया गया है। तो एक तरीके से उनके घर पे एक सर्च कह सकते हैं कि किया गया, तलाशी ली गई और इन तमाम जो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको सीज किया गया। उसके बाद 3 बजे के करीब 3:12 या 3:15 पे आप देखें, 3:15 के आसपास यहाँ पर चंकी पांडे जो उनके पिता हैं, उनके साथ अनन्या पांडे और एक वकील यहाँ से निकले और करीब 1 घंटे में वो एनसीबी दफ्तर पहुंचे। उनसे बातचीत, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन एनसीबी की जो इस तरफ से बयान है उस पर ध्यान देना होगा, जहां वो कह रहे हैं कि जो चैट उनका है उस पर पुष्टि के लिए उनसे बातचीत करनी है और चंकी पांडे जो उनके पिता हैं उनकी तरफ से बयान भी दिया गया है कि वो पूरा सहयोग करेंगे। जो भी उनको सवाल पूछने हैं एनसीबी को उसका जवाब दिया जाएगा अनन्या की ओर से, क्योंकि वो काफी अच्छी दोस्त हैं आर्यन की। और जिस भी सिलसिले में ये बातचीत उनकी चैट में हो रही थी, चैट में एग्जैक्टली क्या लिखा है उसको लेकर एनसीबी की ओर से फिलहाल कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है, लेकिन ड्रग्स से संबंधित शायद ये चैट था और उसी सिलसिले में ये पूछताछ होगी उनसे। तो पुष्टि के लिए फिलहाल कहा जा रहा है कि ये बातचीत होनी है, लेकिन जब उनके फोन को जब्त किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त किया गया है, तो आप ये भी समझे कि तलाशी उनके भी सामान की हो रही है, ये समझने के लिए कि क्या कोई और भी चैट उनके फोन से किसी और के साथ भी हुआ है, क्या कोई और भी नाम इसमें निकलेंगे। तो उस पर अभी कह सकते हैं कि ध्यान देना होगा कि आगे और कौन से नाम हो सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड पर ये तमाम नाम फिलहाल नहीं है, लेकिन हम तक जानकारी जरूर छनकर पहुंच रही है कि कुछ और नाम भी आप बॉलीवुड से जुड़े कुछ समय में देख सकते हैं जो इस जांच के घेरे में आएंगे। फिलहाल अनन्या पांडे तक ये पहुंची है टीम और पूछताछ चल रही है। फिर अगर आप देखें तो समन जब आया था उनके पास में, तो ये जरूर शुरुआती तौर पे कहा जा रहा था कि शायद कोई एक तारीख उनकी ओर से दी जाएगी और शायद आज अनन्या पांडे ना जाएं, लेकिन ये तय किया गया, हालांकि वक्त था 2 बजे का, लेकिन ये तय किया गया इनकी फैमिली की ओर से कि आज ही वो पहले ही दिन जब समन उनके पास पहुंचा है तो पहले ही दिन अनन्या पांडे जाएंगी और जो भी सवाल है एनसीबी का उनका सामना करेंगी। तो ऐसा जरूर हुआ है और वो पहुंची हैं वहां पर। अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या क्या सवाल उनसे पूछे जाते हैं और कब तक वो वहां पर रहती हैं। फिलहाल के लिए उनको एनसीबी कह रही है कि उनको सस्पेक्ट नहीं माना जाए,